एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का 9 चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, जो है क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं पहले हम वो समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता है कोई एक ऐसा मतलब प्लेन फिगर है, ये प्लेन फिगर है एक ऐसा जिसमें 4 साइड्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड्स होती है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें 4 साइड्स हैं और वो क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हैं। ठीक है, वो आपका क्वाड्रिलेटर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलीगन भी यूज हो रहा है, क्योंकि पॉलीगन में क्या है, पॉलीगन होता है एक ऐसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड मोर देन 4 से ज्यादा होंगी या फिर 4 से 5 से ज्यादा होंगी, तो हम उसे पॉलीगन कह सकते हैं। हालांकि उसके नेम भी होते हैं कि जिसकी 5 साइड्स होती है उसे पेंटागन, 6 साइड होती है हेक्सागन, वो सब बोलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें एंगल्स की बात चलेगी तो यहाँ पर इसके अंदर की साइड को जो एंगल होते हैं उसे बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। ठीक है, और बाहर की साइड, किसी भी एक साइड पे आप जब ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल होता है इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ साइड पर, कि उसमें साइड कितनी है। 5 है तो एंगल चेंज हो जाता है, 6 है तो एंगल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डायगोनल की। अगर कोई आपको फिगर गिवन है, 2D इमेज कोई भी गिवन है, क्वाड्रिलेटरल मोर देन 3 साइड्स, मतलब डायगोनल जो डिपेंड करते हैं वो 4 साइड्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने डायगोनल होंगे, यहाँ पर 2। ऐसे आप इजिली काउंट कर सकते हैं जब आपको क्वाड्रिलेटरल या फिर पेंटागन गिवन होगा। ऐसे यहाँ पर 5 साइड्स का एक फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें आप ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि कितने इसमें डायगोनल बन रहे हैं। ठीक है, सामने अपोजिट साइड के जो वर्टेक्स होते हैं उन्हें मिलाने पर जो लाइन मिलती है वो है डायगोनल। अब अगर इससे ज्यादा एंगल आपको दे रखे हैं, इससे ज्यादा साइड्स आपको दे रखी है, तो आप डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ डायगोनल ये होता है n ब्रैकेट में n-3, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी किसी भी 2D फिगर का डायगोनल फाइंड करने के लिए बोलेगा मोर देन 2 साइड, मोर देन 3 साइड। ठीक है, तब वहां पे फॉर्मूला लगेगा n इंटू ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के क्या फॉर्मूले हैं वो भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो 2 एंगल हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में वो है ईच इंटीरियर एंगल, यानी आपको कोई भी फिगर गिवन है 2D है, उसके अंदर वाला एंगल, सिंगल एंगल। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 360 अपॉन n। तो यहाँ पर बस यही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। चलिए देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी डायगोनल इन देयर फॉलोइंग पॉलीगन। मतलब यहाँ पर पॉलीगन दे रखे हैं। ठीक है, उसमें हमें नंबर ऑफ साइड खुद पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, देखिए पेंटा अगर कहीं लिखा होता है उसका मतलब होता है 5, हेक्सा कहीं पे लिखा होता है उसका मतलब होता है 6, और ऑक्टा कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, 8। ये नंबरिंग होती है पूरी। ठीक है, अगर नंबरिंग आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी नंबरिंग आपको बता दूंगी कैसे हम नेम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइड, यानी n कितना गिवन है हमें, 5। ठीक है, डायगोनल फाइंड करने, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। ठीक है, n की जगह पर पुट कर दीजिए क्या, 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, 5 इंटू माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, फिर इसी के साथ n यहाँ पर कितना गिवन है हमें, 6, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। यहाँ पर होगा नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्या है, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2। कट करेंगे कितना आएगा,
3, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने आ गए डायगोनल 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट n कितना गिवन है, यहाँ पर n गिवन है 8, तो फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2 कट करेंगे तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि माइनस करके कितना आएगा 5, यानी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए 20, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो डायगोनल वाला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल ये होगा n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। n क्या है, हमने मान लिया है लेट नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n, ठीक है। इसकी जगह रखेंगे 27 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 54 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n, 54 को इस साइड में ले जाइए तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 54 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं क्योंकि साइन की चीज का है बीच में माइनस का, माइनस करके हमें कितना मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 9 6 54 होता है, तो हम इसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 6 n माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 3 सॉरी n 9n ये माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पेयर बना लेंगे, तो ये हो गया एक पेयर फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे n ब्रैकेट में n माइनस 9 और यहाँ पर 6 ब्रैकेट में n माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लीजिए अलग अलग, तो एक आ गया n माइनस 9 और दूसरा n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9 और n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6। क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड चाहिए तो आपकी नंबर ऑफ साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है, मतलब जो आप काउंटिंग करते हैं वो कभी माइनस में नहीं आती है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।